उपवन में भ्रमण करते करते महादेव एवं माता पार्वती सनत कुमारों के आश्रम तक पहुंच गए। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। महादेव, माता पार्वती प्रणाम। ये क्या सनत कुमार, मैं तुम्हारे समक्ष खड़ा हूं और तुमने मेरा अभिवादन भी नहीं किया। महादेव, क्या चाहते हैं आप? कौन आपको प्रणाम करे? मेरा शरीर अथवा मेरी आत्मा? मेरा ये शरीर तो मिथ्या है, नश्वर है। इसका एक ना एक दिवस तो अंत होना अनिवार्य है, इसलिए इसका कोई महत्व नहीं। जो सत्य है वो मेरी आत्मा है, और यदि आप मेरी आत्मा का अभिवादन चाहते हैं तो मेरी आत्मा में उसी का अंश है जो आप स्वयं हैं। अर्थात हम एक ही तत्व हैं। तो फिर कौन बड़ा और कौन छोटा? तो मैं उठकर आपको क्यों प्रणाम करूं? मैं तुम्हारे तत्व ज्ञान से प्रभावित हुआ। मेरी इच्छा है कि तुम मेरे पुत्र के रूप में जन्म लो। धन्यवाद प्रभु, आपका ही पुत्र बनकर जन्म लेना तो मेरा सौभाग्य होगा। अर्थात केवल आपका पुत्र नाथ? महादेव की लीला तो अपरंपार है और उनको तो ये पूर्व से ही ज्ञात था कि देवताओं को महादेव और माता पार्वती के पुत्र को लेकर संशय होगा। और ये भी ज्ञात था उन्हें कि देवता मात्र उनके अंश से उत्पन्न पुत्र का अनुरोध करेंगे। इसीलिए महादेव ने पूर्व से ही सनत कुमार को उनके पुत्र के रूप में जन्म लेने का वरदान दे दिया था। और इस प्रकार महादेव ने अपने दोनों वरदानों की मर्यादा रखी। एक जो उन्होंने सनत कुमार को दिया था और दूसरा जो उन्होंने देवताओं को प्रदान किया था। किंतु उन्होंने माता पार्वती को भी वरदान दिया था, तो फिर उसका क्या हुआ ब्राह्मण देवता? जब माता पार्वती को ज्ञात हुआ कि महादेव ने देवताओं को क्या वचन दिया है तो वो अत्यंत कुपित हुई और फिर उन्होंने भी देवताओं को उनकी पत्नियों के संयोग से कभी कोई संतान उत्पन्न ना होने का कठोर श्राप दे दिया। वही वरदान जो देवताओं ने महादेव से मांगा था। तो क्या माता के इस श्राप के कारण देवताओं की कभी कोई संतान नहीं हुई? माता पार्वती का शाप था कि देवता अपनी पत्नियों के योगदान से संतान उत्पन्न करने में असमर्थ होंगे, किंतु परोक्ष रूप में वो संतान प्राप्त कर सकते थे। इसलिए भविष्य में अपनी ऊर्जा को एक पात्र में स्थित कर वो ऐसा करेंगे कि पांडवों का जन्म इसी विधि से होगा। जब देवराज इंद्र, यमराज और वायुदेव अपनी ऊर्जा देवी कुंती को प्रदान करेंगे और उनकी ऊर्जा से क्रमशः महान धनुर्धारी अर्जुन, धर्मराज युधिष्ठिर और महाबली भीम उत्पन्न होंगे। एक नारी होने के नाते मैं माता पार्वती की पीड़ा समझ सकती हूँ, किंतु फिर
माता का उग्र रूप कैसे शांत हुआ ब्राह्मण देवता? माता को तो एकमात्र महादेव ही शांत कर सकते थे और उन्होंने माता को एक आश्वासन दिया। स्वामी, एक नारी के लिए इससे बड़े दुर्भाग्य की बात और क्या हो सकती है भला? उनका वरदान मेरे लिए श्राप के समान है। मुझसे मेरे मातृत्व का सुख छीन लिया उन सभी ने। उमा, हम जगत पिता और जगत माता हैं और देवता भी तो हमारी ही संतानें हैं। उनकी रक्षा भी हमारा ही दायित्व है, जो तभी संभव होगा जब हमारा ये पुत्र मेरे ही अंश से उत्पन्न हो। किंतु मेरी ऊर्जा से जीवन प्राप्त करने पर भी उसके जन्म में आपका भी सहयोग होगा, आपका भी अंश समाहित होगा। पार्वती, हमारे पुत्र पर आपका भी उतना ही अधिकार होगा जितना मेरा। स्वामी, क्या यह संभव है? किंतु कैसे? मुझ पर विश्वास रखिए उमा। और फिर कुमार कार्तिकेय के जन्म का समय निकट आ गया। योगीश्वरो महासेनः कार्तिकेयो अग्निनन्दनः स्कन्दः कुमारः सेनानिः स्वामी शंकर संभव। महादेव की उस ऊर्जा शक्ति को संभालने का प्रयास सर्वप्रथम भूदेवी ने किया, तत्पश्चात वायुदेव और फिर अग्निदेव। किंतु सभी देव अपनी असीम शक्ति लगाने के पश्चात भी उस ऊर्जा को संभालने में अक्षम रहे। महादेव की ऊर्जा को संभाल पाना तो माता गंगा के लिए भी असंभव प्रतीत हो रहा है। महादेव की ऊर्जा को सह पाना सभी के लिए असंभव है। इस प्रकार उनके पुत्र का जन्म कैसे संभव? अब कैसे होगा ताड़कासुर का वध? मेरी ऊर्जा अब उचित गंतव्य पर पहुंची है। सरकंडू भी उसे संभाल पाने में सक्षम है। योगीश्वरो महासेनः कार्तिकेयो अग्निनन्दनः स्कन्दः कुमारः सेनानिः स्वामी शंकर संभव। कौन है ये दिव्य सुंदर शिशु जो अपने सुंदर नेत्रों से हमें देख रहा है? प्रतीत हो रहा है जैसे वो हमें पुकार भी रहा है। हमें वहां जाना चाहिए।
ये दिव्य शिशु तो महादेव पुत्र है। जब सारे देवताएं महादेव का ऊर्जा संभालने का प्रयास कर रहे थे तो मेरी दृष्टि उन पर गई थी और ये सुंदर शिशु महादेव की ऊर्जा से उत्पन्न हुआ है। उमा, सरकंडूब तो आपका ही स्वरूप है, इसलिए मेरी ये संतान तो आपकी भी संतान है। मेरा पुत्र भूखा होगा, मुझे उसे आहार देकर उसका पोषण करना चाहिए। इसे तो भूख लगी है इसलिए रुदन कर रहा है। ये शिशु तो महादेव और माता पार्वती के वात्सल्य का अधिकारी है, किंतु ऐसे निराहार इसे कैलाश कैसे भेज दे? नहीं, हमें इसका पोषण करना चाहिए, इसे आहार प्रदान करना चाहिए। उमा, मुझे ज्ञात है आप अपने पुत्र को अपने आंचल में भरकर उसे सस्नेह आहार देने के लिए आतुर हैं, किंतु आपका पुत्र कीर्तिकाओं को अपना आहार प्रकट करने की अनुमति दे रहा है, उन्हें आशीष दे रहा है, जिसके उपरांत वह आपके पास कैलाश आ जाएगा। उमा, आप जिसे एक नवजात शिशु के रूप में देख रहे हैं, वो महायोद्धा बनकर कैलाश पहुंचेगा। उमा, आप शीघ्र ही कैलाश में आगमन होगा, तो क्या आप उसके लिए समुचित व्यवस्था नहीं करेंगी? आप सर्वथा उचित कह रहे हैं नाथ। मेरा पुत्र कैलाश आने वाला, मुझे जाकर उसके लिए आवश्यक व्यवस्था करनी चाहिए। बस बस पुत्र, मैं अभी तुम्हें दुग्ध पान करा देती हूँ। अरे अरे अरे, अब क्या तुम ही इस बालक पर अपना सारा स्नेह न्योछावर करोगी? हमें भी तो इसे दो। हमें इस बालक को। हम खिलाएंगे इस बालक को। अरे अरे, एक ही समय में हम सभी एक बालक को कैसे आहार दे सकती हैं? योगीश्वरो महासेनः कार्तिकेयो अग्निनंदनः स्कंदः कुमारः सेनानिः स्वामी शंकर संभव। महादेव पुत्र, इस शिशु ने 6 शीश धारण कर लिया हमारे लिए। हम कृतार्थ हुए। अब हम सब इसे आहार प्रदान कर सकते हैं, क्योंकि ये षणानन है। और इस प्रकार उन महायोद्धा महादेव पुत्र कुमार कार्तिकेय का जन्म हुआ, जो भविष्य में तारकासुर का वध करने वाले थे। तो अब तो देवता चिंता मुक्त होकर आनंदित हो गए होंगे। नहीं, देवराज इंद्र अभी भी सशंकित थे। अपने शिशु रूप में भी कितने दिव्य और तेजस्वी हैं महादेव पुत्र। पर है तो वो शिशु ही।
मैं समझने में असमर्थ हूं। ये शिशु तारकासुर से युद्ध कैसे कर सकता है? इंद्रदेव सर्वथा उचित कह रहे हैं। उस महाकाय महाबली असुर तारकासुर से युद्ध करने के लिए महादेव पुत्र अभी कहां सामर्थ्य होंगे? तो क्या हमें अभी और प्रतीक्षा करनी होगी, इनकी आयु की वृद्धि की, इनकी शिक्षा प्राप्ति की? ये अनंत प्रतीक्षा तो अब असहनीय होती जा रही है। महादेव पुत्र तो किशोर हो गए, किंतु ये तो मुझे अभी भी सुकुमार ही प्रतीत हो रहे हैं। ये भी उचित है। जिस भयंकर तारकासुर के समक्ष कोई देवता भी नहीं टिक सका, उसका सामना कैसे करेंगे कुमार? आप क्यों नहीं समझ रहे महाराज? जिनका जन्म हुआ है उनके समक्ष आप कदापि नहीं टिक सकेंगे। नियति निर्धारित है। अब तो आप इस सत्य को स्वीकार कीजिए महाराज। बहुत अभिमान था ना आपको अपने विश्वास पर, किंतु स्वयं को सुरक्षित रखने की आपकी सभी योजनाएं असफल रही। और फिर अब तो महादेव का पुत्र भी उत्पन्न हो गया है, जिससे सर्वथा अनुचित प्रमाणित हुआ है आपका विश्वास महाराज। और वो महादेव पुत्र ही आपका काल बनेगा, और वो महादेव पुत्र ही आपका काल बनेगा। आपका तो सर्वनाश होगा ही, किंतु इन सभी का सर्वनाश होगा। और इस सर्वनाश से मैं भी सुरक्षित नहीं रहूंगा, मेरा भी अंत होगा। आया आपका काल महाराज, आप ही नहीं टिक सकेंगे उसके समक्ष। काल हूं तुम्हारा, शीघ्र जन्म लेकर तुम्हारा वध करूंगा मैं। मूर्ख, फेरू, कैसे असुर हो तुम? असुरों की भावी पीढ़ियां असुरों के नाम पर कलंक के रूप में स्मरण करेंगी तुम्हें। मुझसे ऐसे दुर्वचन कहने का दुस्साहस कैसे किया तुमने? विजयदान! जी महाराज। पंचा को बुलाओ। जी महाराज। पंचा! 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 अब ये पंचा कौन है? महाराज, आ रहे हैं।
एक और कार्तिकेय तारकासुर का संहार करने के लिए जन्म ले चुके थे, तो वहीं दूसरी ओर तारकासुर ने भी कार्तिकेय को क्षति पहुंचाने की मंशा से अपने असुर पंचा का आवाहन किया। और कार्तिकेय के जन्म के पश्चात उन्हें कृतिकाओं से उनके माता पिता अर्थात महादेव एवं माता पार्वती के बारे में ज्ञात हुआ। आप सभी ने सस्नेह मेरा पालन पोषण किया, इस नाते आप सभी मेरी माताएं हैं। तो कहिए माता, मैं किस प्रकार आपका ये ऋण चुकाऊं? पुत्र, हमें माँ कहकर संबोधित किया है तुमने, इसी सौभाग्य ने हमें धन्य कर दिया है। किंतु पुत्र, तुम्हारा मूल निवास यहाँ नहीं कैलाश है। हमने तुम्हारा पालन पोषण अवश्य किया है, लेकिन तुम्हारे माता पिता महादेव और माता पार्वती हैं। जाओ पुत्र, अब तुम कैलाश जाओ, क्योंकि वहाँ तुम्हारी माता बड़ी अधीरता से तुम्हारी एक झलक पाने के लिए प्रतीक्षा कर रही होगी। महादेव, माता पार्वती, कदाचित कृतिका देवियां कुमार का पग प्रदर्शन कर रही हैं, क्योंकि अब तक कुमार में महायोद्धा होने की कोई भी योग्यता हमें दिखाई नहीं दी। किंतु एक बार बस वो महादेव और माता पार्वती के पास कैलाश लौट आए, उसके पश्चात उन्हें तारकासुर का वध करने की वो संपूर्ण दक्षता भी प्राप्त हो जाएगी। क्यों देवगण, उचित कह रहा हूं ना मैं? एक ओर जहां महादेव पुत्र कुमार कार्तिकेय का जन्म हो चुका था, वहीं दूसरी ओर दुष्ट तारकासुर भी युद्ध के लिए अपनी नई योजना बना चुका था। पंचा! 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 उपस्थित हूँ। ये छोटा मोटा असुर महादेव पुत्र का वध करेगा? कैसा अटपटा असुर है ये? हम सब पुनः पीछे छूट गए और दुष्ट एक मासुर हम सबसे पहले पहुंच गया। अब वो सर्वप्रथम महाराज तक पहुंचने का श्रेय स्वयं ले लेगा और हम सब मुंह ताकते रह जाएंगे। पीछे हटो ना, फिर मुझे आगे जाने दो। शीघ्र पहुंचना है मुझे महाराज तक। आगे बढ़ो, अन्यथा मार्ग से हटाओ। मैं जाऊंगा, मैं जाऊंगा, मैं आगे जाऊंगा, मैं जाऊंगा। प्रणाम असुर सम्राट तारकासुर। पंचा, ये है मेरे पंचा।
मृत्युदाता पंचा विदूषक बनकर किसी का भी विश्वास अर्जित कर लेते हैं तो अपनी माया से उसे अंतहीन मृत्यु भी प्रदान कर सकते हैं। अट्टासुर, जो कार्य तुम नहीं संपन्न कर सके वो मेरे ये पंचा करेंगे। ये वध करेंगे उस महादेव पुत्र का, उस महादेव पुत्र का। माता एक बार आप बाहर आके देख लीजिए, हमने जो सजावट की है वो उचित तो है? जी नंदी जी। आइए। दिए कहाँ है नंदी जी? माता गण अभी उन्हें भी उनके स्थान पर रख रहे हैं, देखिए। दिए पर्याप्त होने चाहिए नंदी जी। संपूर्ण कैलाश उनके प्रकाश से जगमगाता चाहिए मुझे। कैलाश का दीपक जो आ रहा है, मेरा पुत्र आ रहा है। मेरा पुत्र कुशल तो है, उसे मार्ग मिल जाना चाहिए, कोई अवरोध नहीं आना चाहिए उसके मार्ग में। माता, क्या हुआ माता? माँ बन चुकी हूं मैं, तो मेरा चिंतित होना तो स्वाभाविक ही है। मैं तो बस अपने हृदय को यही विश्वास दिला रही हूँ कि सब कुछ कुशल तो है ना। मेरे पुत्र के साथ कुछ अप्रिय तो घटित नहीं होने जा रहा ना। अब खड़े क्यों हो? जाओ, महादेव पुत्र का अंत करके लौटो। चिंता के कारण अवश्य महाराज की बुद्धि भ्रमित हो गई है। ये असुर जो अपने शरीर के अंग नहीं संभाल सकते, वो महादेव पुत्र का वध भला क्या करेंगे? सम्राट तारकासुर। क्षमा कीजिए महाराज, किंतु ये वध करेंगे उन कुमार का? तनिक देखिए महाराज, ये सारे के सारे हंसी के पात्र हैं महाराज। पंचा, बड़े दीर्घ और कठिन यात्रा पर जा रहे हो तुम, तो इसलिए कुछ भोजन तो आवश्यक है ना। जी महाराज, हम आपके इस उत्तम विचार से सहमत हैं। हम सब यही सोच रहे थे, क्यों न इस हास्यास्पद दुष्ट को अपना भोजन बना लें। हाँ? मुझे अपना भोजन बनाएंगे ये? तो उचित है। कदाचित इसे तुम्हें लेकर जितने भी संशय हैं, वो सब शांत हो जाएंगे। क्षमा महाराज, मैं तो केवल इसलिए हंस रहा था कि ये सारे के सारे कितने हास्यास्पद लग रहे हैं महाराज। क्षमा। अरे इन्होंने तो घेर लिया मुझे।
विचित्र है, मायावी है, भयंकर है ये पंचासुर। महाराज मुझे मुक्त करा दीजिए। अरे छोड़ो, जाने दो मुझे। इनकी माया और दुष्टता धूर्त भी है और मायावी भी। इनसे पार पाना तो किसी के लिए भी कठिन होगा, कदाचित महादेव पुत्र के लिए भी। इधर तारकासुर ने पंचासुर को विदा किया और उधर कुमार कार्तिकेय कैलाश की ओर बढ़ते हुए अपनी प्रथम चुनौती और परीक्षा का सामना करने वाले थे। ये वो परीक्षा थी जिससे ये निर्णय होने वाला था कि उनके सामर्थ्य को लेकर जो चिंता देवताओं को थी वो उचित थी अथवा नहीं। अर्थात कुमार कार्तिकेय के लिए जो प्रतीक्षा देवताओं ने की थी वो उचित थी अथवा नहीं। वो रहा कैलाश, अर्थात मेरे माता पिता, जगत पिता महादेव और जगत माता माता पार्वती का निवास स्थान। महावीर है कार्तिकेय, महाबली है कार्तिकेय, शूरवीर है कार्तिकेय। दोष तुम्हारा है मूर्ख। मुझे मूर्ख बोल रहा है? मुझे? अपना दोष मुझ पर बन रहे हो। तुम्हारे कारण ही भटके हम। कौन है ये? चलो हटो, अधिक मत बोलो। भूल तुम्हारी है और भुगतू मैं। अरे हम तुम्हारे ही कारण भटके हैं। रुक जाइए आप सभी। मछली जाल में फंस गई है। योगीश्वरो महासेनः कार्तिकेयो अग्निनंदनः स्कंदः कुमारः सेनानिः स्वामी शंकर संभव। अच्छा, ये है महादेव के पुत्र कुमार। कितने तेजस्वी हैं ये कुमार। इस बालक कुमार को तो अपने जाल में फंसाकर इसका अंत करना तो बहुत सरल कार्य है मेरे लिए। कौन है आप सभी और इस प्रकार यहाँ कलह क्यों कर रहे हैं? मैं बताता हूँ कि हम कौन हैं। ये एकमासुर है, ये त्रियासुर है और वो दशरथसुर है और ये छत्सरसुर है और मैं द्विधासुर हूँ। हम ये एक माँ के कारण ना अपने मार्ग से भटक गए हैं। भटक गए? किंतु आप सभी जा कहाँ रहे थे? कैलाश और कहाँ। हम महान महादेव के दर्शन के इच्छुक हैं। इसी अभिलाषा को हृदय में धरकर कैलाश जा रहे हैं। ये यात्री पिताश्री के दर्शन करना चाहते हैं तो इन्हें कैलाश ले जाना मेरा कर्तव्य है। आपकी समस्या का निवारण मैं किए देता हूँ। मैं भी कैलाश ही जा रहा हूँ, तो यदि आप सभी चाहें तो मेरे साथ आ सकते हैं। ये कौन मूर्ख है और उसकी सहायता क्यों कर रहे हैं कुमार? इंद्रदेव, कुमार शीघ्र अतिशीघ्र कैलाश पहुंचने को आतुर हैं, किंतु मार्ग में वो भटके हुए यात्रियों का मार्गदर्शन करने के लिए रुक रहे हैं, तो आप उससे इतने विचलित क्यों हो रहे हैं? विचलित मैं नहीं सूर्यदेव,
कुमार हो रहे हैं। प्रतीत होता है अकेले कठिन यात्रा करने के विचार से ही वो भय का अनुभव कर रहे हैं, इसलिए वो किसी का साथ पाने के लिए आकांक्षी है। क्योंकि है तो वो सुकुमार किशोर ही ना। अरे वाह, नेकी, और वो भी पूछ पूछ। हमारी समस्या का हल तो हो गया। हमारा गंतव्य स्वयं हमारे सामने उपस्थित है। आइए। वैसे क्या आप भी महादेव के दर्शन करने जा रहे हैं? दुविधासुर, ये तो मात्र एक सरल बालक ही है। इसको अपनी ही बातों में उलझा के रखना और अपना कार्य सरल हो जाएगा। आपने अपना परिचय नहीं दिया। मेरा परिचय वो तो मुझे महादेव और माता पार्वती ही देंगे। अच्छा, आप इतना ही बता दीजिए, आपका नाम क्या है? मुझे मेरा नाम भी महादेव और माता पार्वती से ही प्राप्त होगा। दिवंगत नहीं, स्वर्गवासी नहीं, हम वीरों द्वारा मारा गया। अब तो उन्हें ऐसा ही कोई नाम रखना पड़ेगा। माँ, पिताश्री, मैं आपके दर्शनों के लिए अत्यंत अधीर हूँ। पुत्र, कहाँ हो तुम? मेरे नेत्र कब से तुम्हें देखने के लिए अधीर हो रहे हैं। शीघ्र आ जाओ पुत्र, मुझे तुम्हारी बहुत चिंता हो रही है। ये बालक तो जैसे कैलाश की ओर दौड़ रहा है। हम जिस कार्य के लिए आए हैं वो करने का कदाचित यही उपयुक्त समय है। मुझे यहाँ क्यों फंसाया है तुम लोगों ने? स्थिति कुछ ऐसी बनी कि तारकासुर द्वारा भेजे गए उनके पंचासुरों ने महादेव पुत्र कुमार को चारों ओर से घेर लिया। ये क्या कर रहे हैं आप सभी? ये क्या? इन असुरों ने तो कुमार को बंदी बना लिया। कौन है ये मायावी और कैसा छल है ये? मुझे तो इतने अंधकार में कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा। ये कैसा अप्रिय आभास हो रहा है मुझे, जैसे मेरी श्वास ही बाधित हो रही हो। मेरा पुत्र अवश्य किसी संकट में है। नाथ, आज हमारा पुत्र संकट में है।
माँ की ही अंतर्दृष्टि इतनी सशक्त होती है कि दूर होकर भी उसे उसकी संतान पर आए संकट का भान हो जाता है और उसका हृदय व्याकुल हो उठता है। ब्राह्मण देवता, आपके नेत्र नम क्यों हो गए? कितना अद्भुत स्नेह संबंध होता है ना एक माता और पुत्र का। माता पार्वती की तो उनके पुत्र से भेंट तक नहीं हुई थी, किंतु जैसे ही कुमार पर संकट छाया माता को उसका आभास हो गया। हाँ, संतान के प्रति माता का अनुपम प्रेम तो संपूर्ण प्रकृति में सबसे अनूठा है। उन पंचा असुरों ने कुमार कार्तिकेय को वहीं रखा जहां वो चाहते थे, अपने बंधन में, किंतु माता पार्वती और महादेव भी इस घटना से अनभिज्ञ नहीं थे। तब तो अवश्य महादेव का क्रोध जागृत हुआ होगा। वो चाहते तो अपनी क्रोधाग्नि से क्षण भर में पंचासुरों को भस्म कर देते, है ना ब्राह्मण देवता? तो फिर क्या किया महादेव ने? खुश उन्होंने कुछ नहीं किया। तो फिर महादेव पुत्र ने अपनी रक्षा कैसे की ब्राह्मण देवता? मुझे ज्ञात है पार्वती, तारकासुर के असुरों ने हमारे पुत्र को अपने बंधन में बांध लिया है। नाथ, आप शीघ्र जाकर कुछ कीजिए, अन्यथा मैं स्वयं जाकर उसकी रक्षा करूंगी। कितनी बार रक्षा करेंगी आप उसकी? हाँ? ये कैसा प्रश्न? माँ हूं मैं उसकी रक्षा के लिए सदा तत्पर हूं। प्रिय, यदि आप उसकी रक्षा करती रहेंगी तो स्वयं अपनी रक्षा करना कैसे सीखेगा? आप उसकी दुर्बलता नहीं, उसका बल बनिए प्रिय, क्योंकि आपको भी ज्ञात नहीं कि आपका पुत्र कितना सक्षम है। तो क्या ये उचित है कि हम ऐसे ही बैठे रहें, कुछ भी ना करें, ये ज्ञात होते हुए कि हमारा पुत्र संकट में है? नहीं नाथ, मेरा हृदय इतना कठोर नहीं है। आप शक्ति हैं, आप जगत जननी हैं, और अब एक माँ भी। जैसे आपको ज्ञात नहीं कि आपका पुत्र कितना शक्तिशाली है, वैसे ही आपको ये ज्ञात नहीं कि एक माँ का हृदय कितना कठोर हो सकता है। ये परीक्षा है पार्वती, एक माँ की और हमारे पुत्र की। क्या हो रहा है ये? और कैसा छल है ये? कौन हो तुम सब? मुझे यहाँ क्यों फंसाया है तुम लोगों ने? कितने दुख की बात है कुमार, अभी जन्म हुआ और अभी अंत होगा। मुझसे क्या शत्रुता है तुम्हारी? मैं तो तुमसे परिचित भी नहीं हूं। किंतु हम परिचित हैं तुमसे, और इतना ही हमारा परिचय पर्याप्त है। हम काल हैं तुम्हारे, हमारी गुफा को भेद कर बाहर निकलना असंभव है। क्योंकि असुर गुरु शुक्राचार्य से वरदान प्राप्त है हमें। पंचासुर है हम पांचों की इस गुफा में बंदी, कोई भी यहाँ से मुक्त नहीं हो सकता। ये हो क्या रहा है?
ये नहीं हो सकता। कुमार को शीघ्र ही गुफा से बाहर आने का कोई उपाय ढूंढना होगा। शांत हो जाइए पार्वती, शांत हो जाइए। अपनी अधीरता का परित्याग कर अपने भीतर विश्वास जागृत कीजिए। हमारा पुत्र स्वयं उस मायावी गुफा से बाहर आकर अपनी अपार सामर्थ्य का प्रमाण देगा। कुछ तो उपाय अवश्य होगा इस गुफा से बाहर निकलने का। मुझे शीघ्रता करनी होगी। उचित है, तुम्हारा नेत्र बंद करना ही उचित है, क्योंकि अत्यंत भयंकर होती है मृत्यु। और तुम ठहरे नीरे कोमल हृदय बालक, मृत्यु दर्शन बहुत कष्टदायी होगा तुम्हारे लिए। तुम्हारा अंत निश्चित है कुमार, क्योंकि हम पंचासुरों को मिला वरदान निरर्थक नहीं हो सकता। और हम पंचासुर जब तक एक दूसरे से विलग नहीं होते तब तक ये गुफा ऐसे ही स्थिर रहेगी, स्थिर रहेगी। जब तक एक दूसरे से विलग नहीं होते तब तक ये गुफा ऐसे ही स्थिर रहेगी। क्या क्या कहा तुमने? 5 असुर? किंतु तुम 5 कहां हो? तुम तो 4 ही हो। मूर्ख कुमार, हम 5 ही हैं। नहीं नहीं, असत्य कह रहे हो तुम। मिथ्या है तुम्हारे वचन। तुम तो 4 ही हो। हम मिथ्या कह रहे हैं? क्यों कहेंगे हम मिथ्या? असत्य तो तुम कह रहे हो, और सत्य ये है कि हम 4 नहीं 5 हैं। 5। मिथ्या वचन कहने वाले असुरों का तनिक भी विश्वास नहीं है मुझे। मुझे ज्ञात है, मैंने गिना था तुम्हें। तुम 4 ही हो, अन्यथा प्रमाणित करो, प्रमाणित करो अपनी संख्या। मूर्ख बालक, हमें मिथ्यावादी बुला रहे हो तुम? चलो तो हम अभी प्रमाणित करते हैं कि हम 4 नहीं 5 हैं। उसके उपरांत ही तुम्हारा वध करेंगे हम। छोड़ो मुझे। क्या कर रहे हो तुम? छोड़ो मुझे। लो, वरदान तो तुम 5 को प्राप्त हुआ था ना, किंतु अब तो मात्र 4 ही रह गए हैं। और तुम 4 एक साथ आकर गुफा का निर्माण नहीं कर सकते। आपने देखा इंद्रदेव, कुमार ने कितनी कुशलता से इस असुर का संहार किया। अब तो आपको विश्वास हो गया ना कि इसी प्रकार वो तारकासुर का भी सर्वनाश करेंगे। अभी तो केवल एक ही तुच्छ असुर का अंत किया है कुमार ने। अभी भी 4 असुर शेष हैं
जो कि मुझे बहुत ही क्रोधित प्रतीत हो रहे हैं, जो अपने मृत मित्र का प्रतिशोध लेने के लिए तत्पर हैं, जबकि कुमार के पास न कोई शस्त्र और ना ही हमारी भांति कोई अनुभव। उचित कहा कुमार तुमने। हम 4 गुफा का निर्माण नहीं कर सकते, किंतु हम भी दिखाएंगे कि हम 4 क्या कर सकते हैं। अब हम 4 गुफा से भी भयंकर हो गए। तुम अपने बचाव के लिए क्या करोगे कुमार? स्वामी, कोई आयुध नहीं है मेरे पुत्र के पास, और उन असुरों के 8 हाथों में 8 घातक आयुध। अब हम तुम पर अत्यंत घातक वार करेंगे कुमार। अंत तो तुम्हारा निश्चित है। कब तक बचोगे हमारे प्रहार से? कभी तो हमारे प्रहार तुम्हारी मृत्यु का कारण बनेंगे। मुझे ध्यान से देखकर वार करना होगा इन पर। बहुत हुआ कुमार, अब तुम्हारी मृत्यु से हम इस क्रीड़ा का अंत करेंगे। योद्धा कभी आयु रोहित नहीं होता पार्वती, क्योंकि उसकी बुद्धि ही उसका सबसे बड़ा हथियार है। कैलाश जाना है तो हम पहुंचाएंगे, किंतु जीवित नहीं, मृत। बस अब मैं कुमार को अकेले इन दुष्टों से युद्ध करते हुए नहीं देख सकता। मैं चाह रहा हूं उनकी रक्षा करें। रुकिए सूर्यदेव, रुकिए सूर्यदेव, आप कहीं नहीं जा रहे। प्रणाम नारायण। महानायक है महादेव पुत्र, और एक महानायक को जन्म के पश्चात ही स्वयं को सिद्ध करना होता है। ये कुमार की परीक्षा है। अपनी योग्यता सिद्ध करने की आवश्यकता उन्हें है जिन्हें कुमार की क्षमता पर विश्वास नहीं। रुको, 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 रुको। एक साथ मुझे जकड़ने का प्रयास कितना कठिन हो रहा है तुम लोगों के लिए। तुम सभी एक बार निर्धारित क्यों नहीं कर लेते कि तुम में से कौन मुझे अपनी भुजाओं में जकड़कर मेरा वध करेगा? अर्थात
अरे इतना अनिश्चय जो है तुम्हारे मध्य में, कौन मुझे पकड़ेगा, कौन मेरा वध करेगा, ये निश्चित ही नहीं है। यदि तुम मुझे पकड़ने में सफल हो भी जाते हो तो तुम में से कौन मेरा वध करेगा, ये ज्ञात भी है तुम्हें। क्योंकि मुझे अपना आहार तो तुम में से कोई एक ही बना सकता है ना, और वो अधिकार तो उसी का होता है जो सबसे अग्रणी हो और समूह का नायक हो। तो सर्वप्रथम ये निर्धारित कर लो कि तुम में से यहां नेतृत्व कौन कर रहा है। मुझे मूर्ख मत बनाओ। तुम अपने शब्दों के ब्रह्मजाल में हमें फंसाने का प्रयास कर रहे हो, किंतु इस बार तुम्हारी इस चाल से हम भटकने वाले नहीं हैं। अरे नहीं नहीं, मैं फंसा कहाँ रहा हूँ। मैं तो बस इतना कह रहा हूँ कि अपना नेतृत्व निर्धारित कर लो, जिससे भविष्य में कोई दुविधा ना हो और सब कुछ स्पष्ट रहे। इसमें निर्णय क्या लेना है? इस समूह का नायक मैं हूँ। मैं नायक हूँ। मैं हूँ नायक। मैं हूँ नायक। नहीं, मैं हूँ नायक। 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 अच्छा ठीक है, शांति 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 शांति। पूर्ण अनिश्चय की स्थिति है तुम्हारे मध्य में। अरे सर्वप्रथम ये निश्चित तो कर लो कि कौन है नायक और कौन मेरा वध करेगा। तब तक मैं थोड़ा विश्राम कर लेता हूं। मैं हूं नायक। एक मां सुर तो रहा नहीं, द्विधा सुर तो मैं हूं ना, तो नायक मैं हूं ना। क्यों? तुम क्यों हो गए हमारे नायक? हमारे समूह में सबसे बलशाली मैं हूँ, इसलिए इस समूह का अग्रणी मैं ही रहूंगा। कैसा नरकल प्रलाप है ये? बुद्धि तो सर्वाधिक मेरी कुशाग्र है, तो नायक तो मैं ही रहूंगा ना। शांत हो जाओ तुम सभी। मैं नायक हूँ क्योंकि तुम सबसे ज्यादा शक्तिशाली मैं हूँ। मेरी शक्ति के सामने तुम लोग नहीं टिक सकते, इसलिए तुम्हें मेरा नेतृत्व स्वीकार करना होगा। शक्तिशाली तुम नहीं, मैं हूँ। अभी देखता हूँ कैसे नायक हो तुम। यही चाहते थे ना तुम कि हम सब आपस में लड़कर एक दूसरे का वध कर डालें, किंतु ये दुर्भाग्य है तुम्हारा कि अभी मैं शेष हूं। मूर्ख बालक, मैं अकेला ही तुम्हें कुचलकर तुम्हारा वध करूंगा। मेरा पुत्र कहीं ससुर के वध करने के प्रयास में मेरे पुत्र पर ही कोई संकट तो नहीं आ गया? कहाँ गया वो? जो संकट बल से ना टले हो उसे युक्ति से टालने में ही समझदारी है।